Direct and indirect taxes. Direct taxes are imposed on the incomes of individuals and corporations, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, रियल एस्टेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एटसेट्रा. और इनडायरेक्ट टैक्सेस कंज्यूमर्स पे करते हैं व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. Customs duty. When you import or export goods from India, the government imposes taxes on the transaction amount. Importer या फिर exporter को ये amount pay करना होता है. Therefore, it is a form of indirect tax in India. Tax rebate. ये benefit government देता है to all the taxpayers. By reducing the tax to be paid, it's a relief for the middle income segment और इससे government promote करना चाहते हैं the culture of savings and financial security जो आजकल बहुत necessary हो गया है. Digital payments incentives. हम जो UPI और रुपए पेमेंट्स करते हैं, we get the rewards and cashbacks. Those are called digital payments incentives. गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम इसलिए स्टार्ट किया है टू प्रमोट द शिफ्ट टूवर्ड्स द कैशलेस इकोनॉमी. इनकम टैक्स स्लैब्स. वर्किंग क्लास को इस बारे में काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन होगा बिकॉज आपको चूज करना होता है द न्यू और द ओल्ड टैक्स रिजीम. बेसिकली डिफरेंट टैक्स इनकम कम्स इन स्पेसिफिक टैक्स स्लैब्स विच डिटरमाइंस कितना टैक्स स्लैब में कितना अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता है एक इंडिविजुअल को. स्टैंडर्ड डिडक्शन. दिस इज अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम योर इनकम जो टैक्सेबल नहीं होता है एंड इट रिड्यूसेस योर टैक्स बिल्स. इट इज़ अ रिलीफ फॉर ऑल द सैलरीड इंडिविजुअल्स. स्टैंडर्ड डिडक्शंस डिडक्ट होता है फ्रॉम योर ग्रॉस सैलरी इनकम और इससे एग्जेम्प्ट करा सकते हैं विदाउट शोइंग एनी प्रूफ. Standard deduction is available up to 50,000 rupees in a financial year. However, you can claim these deductions only once.